नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस भी देश व प्रांत में धर्म की देश न करें, वहाँ की भाषा और संस्कृति का सदा सम्मान करें। उनकी भाषा व संस्कृति पर अपनी भाषा व संस्कृति न थोपें। यह निर्देश उन सभी निर्देशों में से एक था जिस कारण बौद्ध धर्म जिस भी देश में गया, वहाँ की भाषा व संस्कृति को अपने में आत्मसात किया। मातृभाषा से अधिक सशक्त कोई और माध्यम नहीं होता है शिक्षा के लिए, और अपनी सहज संस्कृति में कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा को सहजता से स्वीकार करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस देश व प्रांत की सभी कुरीतियों और कुप्रथाओं को भी स्वीकार करो। वास्तव में कुप्रथाएं व कुरीतियाँ किसी भी समाज की राजनीति होती है। यह किसी भी धर्म का या आस्था का विषय नहीं होता है। विडंबना यह है कि समाज कुरीतियों व कुप्रथाओं को आस्था या धर्म का विषय बताकर राजनीति करता है। राजनीति शोषण, शासन और अंधविश्वास के बिना नहीं चल सकता। इसलिए राजनीति को किसी न किसी प्रकार से कुरीतियों व कुप्रथाओं की आलोचना करते करते इसे बढ़ावा भी देना पड़ता है। यह सच है कि बुद्ध ने भाषा व संस्कृति पर कभी कोई प्रहार ना किया, परंतु उस भाषा और संस्कृति को संवर्धित करते हुए उसे मानवीय बनाया। यही कारण था कि बुद्ध धर्म प्रत्येक मानव के लिए स्वतंत्र रहा। इस धर्म में किसी भी मानव को जाति, लिंग, भाषा, प्रांत के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। यह विश्व का पहला धर्म था जिसने समाज के प्रत्येक वर्ग की शिक्षा के लिए भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय खोले। दुर्भाग्य से जब बौद्ध विश्वविद्यालयों पर निरंतर आक्रमण हुए, तब बौद्ध विद्वानों को भारत से प्रस्थान के अतिरिक्त कोई मार्ग न रहा। इतिहास साक्षी है, भारत में जब से बौद्ध धर्म का प्रस्थान हुआ, तब से भारतीयों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। मठों व मंदिरों से भी अधिकार छीन लिया गया। भगवान बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था नष्ट हो गई। मानव में घृणा का भेदभाव हो गया। अतः यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म जहाँ भी गया, वहाँ मनुष्य समाज में समरसता, सहयोग, सद्भावना को ही प्राथमिकता दी। क्या कर्मकांड बौद्ध धर्म का अंग है? कर्मकांड विशेषकर महायान और वज्रयान पंथ में अधिक प्रचलित है। महायान और वज्रयान में ग्रंथों के पाठ की एक नियमित अनुशासन है। इसलिए पाठ करते समय ध्यान एकाग्र रहे, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यदि पाठ करते करते ध्यान भंग हो या नींद आए, तो वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से एकदम पाठक जाग जाता है और अनुष्ठान संपन्न होता है। महायान और वज्रयान में यह देशना है कि इस संसार में जितने भी विषय हैं, वस्तु हैं व धारणाएं हैं, वे सभी सजीव हैं। कोई यहाँ मृत व निर्जीव नहीं है। इसलिए वृक्ष पूजा, जल पूजा, गगन पूजा, भूमि पूजा, चट्टान पूजा, पर्वत पूजा, नाग पूजा आदि एक प्रचलित अनुष्ठान है। पूजा का अर्थ दान देना होता है। पूजा का अर्थ आराधना, उपासना या भक्ति नहीं होता है। बुद्ध मार्ग में दान एक पारमिता है।
पारमिता का अर्थ होता है वह विधि जिससे हम इस संसार के भवचक्र मन के क्लेशों से पार स्वतंत्र हो सके। जब हम किसी को दान देते हैं तो हम अपनी कृपणता, अपनी कंजूसी को भी त्याग रहे होते हैं। दान के साथ ही हम उस वस्तु व विषय से मोह भी त्याग रहे होते हैं। उससे उत्पन्न वैर को भी त्याग रहे होते हैं। उससे उत्पन्न लोभ का भी त्याग कर रहे होते हैं। जैसे हमने किसी को 1000 रुपये दान दिए, उस दान के साथ हमने अपनी कंजूसी भी त्याग दी, उस रुपये के प्रति लालच भी त्याग दी, उस रुपये से जन्मे दुश्मनी भी त्याग दिया, उस रुपये से मोह भी त्याग दिया। यह त्याग क्लेशों से मुक्ति है। क्लेश कहते हैं लालच को, मोह को, दुश्मनी को, कंजूसी को। इस प्रकार दान देने से हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। इसे ही पुण्य कहते हैं। पुण्य का अर्थ यह ना समझना कि हमें कुछ दान के बदले कुछ मिलने वाला है। पुण्य का अर्थ होता है मन में क्लेश ना हो। पाप का अर्थ है मन में क्लेशों का होना। इसलिए बुद्ध कहते हैं दान पारमिता है। यदि दान के समय या दान देने के बाद यह भावना करें कि मेरे दान का फल मुझे मिलेगा, यह लोभ क्लेश है, यह पुण्य नहीं, यह पाप है। दान के समय क्लेश का त्याग करना है, क्लेश का अर्जन करना नहीं है। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ दान देना है। जैसे जल छिड़कना, जल पूजा, धूप देना, धूप दान, दीप जलाना, दीप दान आदि दान पारमिता है। यह साधना का अंग है। यह कर्मकांड या अंधविश्वास नहीं है। बौद्ध धर्म में किसी भी तथाकथित कर्मकांड से ना लोभ जुड़ा है और ना ही भय जुड़ा है और ना ही कोई कहानी जुड़ी है। जब हम दान करते हैं तब हम में एक भावना जागती है कि यह संसार मेरा ही अंग है, मैं इस संसार का अंग हूँ। जब बौद्ध धर्म तिब्बत व चीन पहुँचा, उनकी भाषा व संस्कृति पर प्रहार ना करते हुए उनमें समरसता, उनमें सकारात्मकता जोड़ते हुए उनमें मानवीयता और सर्वसम्मान की भावना को स्थापित किया। जैसे तिब्बत में महायान में कई कर्मकांड वहाँ के पूर्व धर्म बोनपो से लिए गए हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से अलग हुए बिना महायान में अधिकांश कर्मकांड दान पारमिता पर आधारित है, जो बौद्ध समाज की संस्कृति भी बन गई है। जबकि कुछ पंथ प्रज्ञा पारमिता का भी अभ्यास करते हैं। प्रज्ञा पारमिता एक मार्ग है। अपनी ज्ञानेंद्रियों को जानते हुए, इनकी सीमाओं को जानते हुए, इसके स्वभाव को जानकर इंद्रियों की सीमा से पार हो जाना प्रज्ञा पारमिता है। यह मार्ग देशनाओं में सरल है, परंतु व्यवहार व अभ्यास में कठिन है। इसलिए दान पारमिता को महायान व वज्रयान में अधिक महत्व दिया जाता है। आज इस वर्तमान समय को देखता हूँ तो पीड़ा होती है। महायान व वज्रयान में इन पारमिताओं का अभ्यास कम और दिखावा अधिक होता जा रहा है। अनुष्ठान व्यवहार में ना होकर पाखंड होता जा रहा है और पूजा एक भव्य दिखावा बनता जा रहा है। इस मार्ग में बुद्ध के दिए आचरण पर अभ्यास करने वाले शून्य होते जा रहे हैं और कर्मकांडों को व्यवसाय बनाते जा रहे हैं। परिस्थिति यह है कि भारत के हिमालय प्रांतों में बौद्ध धर्म की पहचान ही भूत प्रेत भगाने वाला धर्म बन गया है। टोटके करने वालों का व्यवसाय बनता जा रहा है। कर्मकांड इतने महंगे होते जा रहे हैं
कि एक साधारण आय वाला व्यक्ति वह नहीं कर पाता है। कर्मकांडों में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक विलक्षण धर्म, एक अतुलनीय मार्ग, एक व्यवहारिक धर्म विलुप्त होने के कगार पर है। हाँ, मंदिर और मठ रहेंगे, यह साधना का स्थान अवश्य बने रहेंगे। तिब्बती भाषा में मठ को गोंदपा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एकांतवास। यह परंपरा रही है कि गोंदपा गांव से कम 1 मील की दूरी पर एकांत में हो। आज उस गोंदपा के चारों ओर गांव व दुकानों की भीड़ है। यह अब साधना मठ न रहा। यह अत्यधिक आश्चर्य है कि हिमालय के प्रांतों में लद्दाख, हिमाचल, नेपाल, सिक्किम तक 19वीं सदी के मध्य में मोरावियन मिशनरीज ने बहुत प्रयास किए धर्म परिवर्तन के लिए। उन्हें सफलता लगभग नहीं मिली, परंतु विगत 30-35 वर्षों में धर्म परिवर्तन बहुत द्रुत गति से होता जा रहा है। यहाँ मेरा विरोध किसी धर्म से नहीं है। किसी भी धर्म में जाना या ना जाना एक व्यक्ति की अपनी स्वैच्छिकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, 19वीं सदी तक भारत के हिमालय प्रांतों के निवासी बौद्धों के सामाजिक मूल्यों व व्यवहारों से आपत्ति नहीं करते थे, क्योंकि उस समय बौद्धों में दिखावा, पाखंड व भेदभाव जैसी कोई सामाजिक व नैतिक रोग नहीं थे। परंतु पिछले 30-35 वर्षों में यहाँ हिमालय के प्रांतों में बौद्ध नाम मात्र के रह गए हैं। वे सभी सामाजिक व राजनीतिक रोग से ग्रस्त थे और कर्मकांडों में जटिलता व महंगाई संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसलिए हिमालय प्रांतों में महायान व वज्रयान मार्ग में रुचि कम होती जा रही है। यही कारण है कि धर्म परिवर्तन अधिक वेग से बढ़ता जा रहा है। यह पतन के लक्षण है। पिछले 30-35 वर्षों में तथाकथित ग्रामीण बौद्ध सभी सामाजिक शोषण व शासन के मापदंड अपना रहे हैं। इसलिए यह मार्ग लोगों के लिए रुचि व आशा का विषय नहीं रहा है। जिस प्रकार कैंसर की एक कोशिका शरीर की सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार राजनीति जब किसी धर्म में प्रवेश करती है तो वह उस धर्म में धर्म के सभी मूल्यों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। उस धर्म का आवरण मात्र रह जाता है, क्योंकि राजनीति को शासन के लिए शोषण चाहिए, भेदभाव चाहिए, घृणा चाहिए, नफरत चाहिए, हिंसा चाहिए, अलगाव चाहिए, मनुष्य में ऊंच नीच चाहिए, अमीर गरीब चाहिए। जबकि धर्म समता, सद्भावना, समभावना, मैत्री, अहिंसा और मानवता चाहता है। धर्म स्वास्थ्य है, राजनीति संक्रमण है, रोग का संक्रमण है, रोग है। भवतु सब मंगलम।